गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ कन्वर्जन है बोर्ड लेवल के, ठीक है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देखिए एनिलीन है, ठीक है, ये एनिलीन है और एनिलीन को हमें 1 2 3 4 5 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो रिएजेंट आपको आसान है याद करने। हम थोड़ा सा एक टफर कन्वर्जन ले रहे हैं कि केवल एक ही बीआर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। ये टफर क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे NH2 एक एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है। नॉर्मल कोई भी रिएजेंट लेंगे तो NH2 में तीनों बीआर लग जाएंगे। हमें डीएक्टिवेटर लगा करके फिर ब्रोमीन लगा करके फिर डीएक्टिवेटर को हटाना है। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम कवर करना चाहते हैं यहाँ पर। और बेहतर लेवल पे कन्वर्जन हम देखना चाहते हैं कि NH2 के साथ COH और Br एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे कैसे लगाएंगे। तो एक एक करके कवर करते हैं। पहले बोर्ड लेवल कवर करते हैं कि कैसे सोचते हैं स्टूडेंट्स कि तीनों Br लगाने हैं तो पहले NH2 को अलग कर दें और एक एक करके Br लगा दें। ठीक है, तो NH2 को अलग कर दें और एक एक करके Br लगा दें तो क्या बैठेगा। NH2 को हमने सबसे पहले अलग कर दिया सपोज, ठीक है, देखिए NH2 को हमने सबसे पहले अलग कर दिया सपोज। तो हाँ, ये देखिए NH2 को हमने क्या किया, यहाँ पे एनिलीन है, NaNO2 HCl से रिएक्शन कराई, एक अच्छा लिविंग ग्रुप N2 तैयार हो गया। कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, ये इसका जो पोलैरिटी है वो नाइट्रोजन की तरफ है। नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, नाइट्रोजन की तरफ प्लस चार्ज की तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक, और इलेक्ट्रॉन ले गया। तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी होना चाहिए साथ साथ। तो हमें एक रिएजेंट याद होना चाहिए, तो जो यहां पर रिमूव करने के लिए H लेके आता हूं, तो यहां पर H लेकर के जो आएगा वो होगा H3PO2। और H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे है, एक फास्फोरस सेंटर में, फिर उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, एक OH ये, और बाकी के जो दो हाइड्रोजन है वो इस तरह से डायरेक्टली H और H के फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक, अब कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन ले करके यहां पर अटैक होगा और H माइनस लग जाएगा और N2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन बन गई। अब बेंजीन पर Br2 की रिएक्शन कराई विद इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइक एसिड और FeBr3 कुछ पोलराइजेशन के लिए। तो क्या होगा, Br पोलराइज हुआ, ये यहां पर आया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, फिर इंटरमीडिएट बना, H+ निकाल लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है इंटरमीडिएट स्टेप वो हटा करके मैंने Br डायरेक्ट लगा दिया। अब यहां पर पॉइंट ये है कि Br लगा हुआ है, ये डीएक्टिवेटर है। क्यों, क्योंकि यहां पे -I इफेक्ट लगाता है Br, ठीक है, लेकिन डीएक्टिवेटर होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस स्टेप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन आने की ये रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है, यहां पर हम इसको R1 लिख देते हैं, R1 ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें वो बेंजीन से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन आने का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, शॉर्ट में लिखा ब्रोमोबेंजीन, टू डाई ब्रोमोबेंजीन। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहां पर डीएक्टिवेटर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा,
ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी अटैक करने की टेंडेंसी, जो सॉरी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसके अटैक करने की टेंडेंसी को रिड्यूस कर देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। लेकिन जो ग्रुप आ रहा है जैसे बी आर और बी आर आ रहा है, एक बी आर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस बी आर पे विद इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, तो इसका रेट तो कम हो गया, लेकिन ये ऑर्थो मेटा पैरा किस पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। कैसे? बी आर, ठीक, ये आपने क्या बनाया, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इंटरमीडिएट बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है विद रेस्पेक्ट टू प्लस एम इफेक्ट, लेकिन प्लस एम क्यों दे रहा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके बनने वाले कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, जबकि मेटा वाले को स्टेबलाइज नहीं करेगा, इसलिए प्लस एम अफेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन का ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमोबेंजीन से डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। लेकिन जब ब्रोमोबेंजीन से डाइब्रोमोबेंजीन बनाएंगे तो वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगी या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगी, मेटा सब्स्टिट्यूशन का रेशियो सबसे कम होगा, मेटा लीस्ट, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब बात करते हैं कि पैरा और ऑर्थो में पैरा ही क्यों ज्यादा लिखा हमने, क्योंकि माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप था बी आर का, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन की डेंसिटी को ज्यादा इफेक्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू पैरा, इसलिए पैरा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेशियो ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑर्थो, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ने क्या किया है, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन के रेशियो को घटा दिया है, ठीक। अब ये रूट क्या सही था, पहले हमने NaNO2 को निकाल लिया, NaNO2 से NH2 को निकाल लिया है, और फिर जाकर के हम 3 ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, ठीक। तो क्या ये रूट सही था, या पहले हमें क्या करना है, ब्रोमीन को लगा लेना है और उसके बाद NO2 को NH2 को निकालना है। तो हम सही से स्टेप सोच करके समझ करके चलेंगे, साथ साथ हमें गलत स्टेप से बचना होगा। हम यहां पर आपको बताएंगे कि सही रूट तो दिमाग में तभी आएगा जब गलत रूट दिमाग में कटेगा, मतलब साथ साथ ये रूट कटना है आपको कि पहले स्टेप कौन सा ले, NH2 को निकालने का या पहले स्टेप ले NH2 को लगाने का। ये दिमाग में ये रूट क्लियर होगा कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो ये गलत रास्ता है, तभी हम सही रास्ता अपनाएंगे। तो ये सही रास्ता क्या है कि पहले Br2 से रिएक्शन करा करके Br लगाएंगे। Br NH2 एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के से बनने वाले इंटरमीडिएट को स्टेबल करेगा वो थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीव करके। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 रिलीव कर रहा है थ्रू प्लस एम इफेक्ट, और बनने वाले कार्बोकेटायन चार्ज को स्टेबल करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब अटैक होगा Br का तो उससे बनने वाले कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। जैसे देखिए ये कार्बोकेटायन बना, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसका प्लस चार्ज यहाँ आया, इस बगल वाले कार्बन पे इस प्लस चार्ज पे स्टेबलाइज किया गया डबल बॉन्ड के, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे। अभी जो हमने कार्बोकेटायन बना रखा है उसमें डायरेक्ट हम ये ब्रेक करके क्या करेंगे, आपको ये वाला ब्रोमीन लगा हुआ दिखा देंगे। ब्लैक पेन से हमने दिखाया है कि पॉजिटिव चार्ज आया, उसको किस तरह से स्टेबलाइज किया नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के पे प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए मैकेनिज्म का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा कवर करना है, ठीक है। तो NH2 की पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, Br लग गया। ऑर्थो पोजीशन पे पहले Br क्यों नहीं लगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट NH2 शो कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट
ऑर्थो पे डोमिनेटिंग होगा और पैरा पे कम डोमिनेटिंग होगा, जिसकी वजह से पैरा सब्स्टिट्यूशन की यील्ड ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। इसलिए हमने पहले पैरा पे लगा के दिखाया आपको, बाद में ऑर्थो पे लगा कर दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट में ये फिर से इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, इस वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा, फिर एक और ऑर्थो पोजीशन पे लग गया तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। अब इस NH2 को हम रिलीव करेंगे किसके द्वारा, जो हमारे पास रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, और सेकंड स्टेप में H3PO2 लगाते हैं, H3PO2 लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, H3PO2 का फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH H और ये H, ये विद H इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किस पे, जो भी डेरिवेटिव होगा इसका। तो H माइनस ने रिप्लेस कर दिया, N2 वापस, N2 जो है यहां से विद इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस N2, और यहां से क्या बन गई, ये बेंजीन बनती हुई दिखाई दी। जो भी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो बना हुआ है, जैसे Br लगे हुए हैं तो 3 Br लगे रहेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, ट्राइब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि ट्राइब्रोमो को तो बनाना आसान है, लेकिन इसको बनाना कंपैरेटिवली टफर सेक्शन है, नेक्स्ट लेवल है, जो मेन लेवल है, नीट का लेवल है। तो हम देखते हैं कि एक सिंगल ब्रोमीन कैसे लगाते हैं, एक सिंगल ब्रोमीन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, एक सिंगल ब्रोमीन लगाने जा रहे हैं हम। क्या होगा सिंगल ब्रोमीन लगाने के लिए, कि यहां पर ये NH2 बहुत एक्टिवेटर है, तीनों ब्रोमीन लगाए ले रहा है, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए इस मॉलिक्यूल में इस प्रकार से इस लोन पेयर को एंगेज करने वाला एक ग्रुप लगा देते हैं, CH3CO ग्रुप। दिमाग के अंदर सोच लेना है कि CH3CO ग्रुप लगाना है, क्योंकि ये लोन पेयर इस तरह से एंगेज हो जाए। तो लोन पेयर जब एंगेज हो जाए तो ये कंपैरेटिवली रिंग में डीएक्टिवेशन का काम करेगी और ट्राई सब्स्टिट्यूशन की जगह मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमारा चैलेंज क्या है, CH3CO ग्रुप को लगाना और उसे रिमूव करना, ये CH3CO ग्रुप। और CH3CO ग्रुप कैसे लगेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड लिया हमने, एसिडिक एनहाइड्राइड में ये डेल्टा प्लस चार्ज है, ये डेल्टा माइनस चार्ज है। डेल्टा प्लस चार्ज पे नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस लविंग ग्रुप दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस लविंग, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये यहां पर अटैक करेगा और इसी सेम टाइम पे O माइनस के यहां से निकल जाएगा। तो माइनस CH3 COO माइनस। अब यहां पर नाइट्रोजन पे 2 प्रोटॉन थे पहले से, लोन पेयर CH3CO ग्रुप को दिया, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। तो एक हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ करके वापस इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एनिलीन के साथ ये CH3CO ग्रुप लगा हुआ मिल गया। अब ये डीएक्टिवेटर का ग्रुप का काम कर रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट कराए दे रहा है, इस तरह से डीएक्टिवेटर का काम करेगा। साथ साथ हमने इस पे विचार किया कि यहाँ पे रिएक्शन तो हमारा था कि हमें ब्रोमीन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करनी थी, या तो ऑर्थो या पैरा। टारगेट मॉलिक्यूल पैरा था, तो हमने क्या किया, पैरा पोजीशन पे इंसर्ट करी ब्रोमीन, Br इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH। CH3COH लिया है, पहले से CH3CO अगर रिप्लेस भी करेगा तो CH3COH से मिल जाएगा।
लेकिन ये सॉल्वेंट के रूप में हमने लिया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस पैरा पोजीशन के इसको Br पे अटैक करेंगे और ये Br बॉन्ड Br माइनस और ये अटैक करके Br प्लस जैसा आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज करने के बाद H प्लस निकाल देंगे तो ये पैरा पोजीशन पे Br लगा हुआ मिल जाएगा। फाइनली टारगेट मॉलिक्यूल लगभग तैयार हो चुका है। बस क्या करना है हमको, CH3CO ग्रुप निकाल लेना है हाइड्रोलिसिस करा करके। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराई हमने H3O प्लस, यहाँ पर H2O के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, डेल्टा प्लस चार्ज है यहाँ पर, ये डेल्टा माइनस चार्ज है। ठीक, तो क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक, और H3O प्लस की प्रेजेंस में ये बनता हुआ आपको दिखाई दिया कि ये यहाँ पे लोन पेयर, ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर ये नाइट्रोजन पे चला गया है। अब क्या होगा कि माइनस चार्ज दिखाई तो दे रहा है, ये नहीं बनेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन पे पहले से भी जो लोन पेयर थे वो पहले ही H प्लस को दिए बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 पहले ही बना होगा, तो इसलिए ये बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, सीधे ये बनेगा क्योंकि H प्लस ये देंगे और फिर पोलराइजेशन इस बॉन्ड का ज्यादा हो जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस और ज्यादा फील होगा। इस पे जब डेल्टा प्लस फील होगा तो H2 अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो ये हमारा मॉलिक्यूल था। तो हमारा चैलेंज क्या था कि ट्राइब्रोमो बनाना आसान था, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O हमने ट्राइब्रोमो बना लिया था, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इसे निकालना पड़े, तो हमें पता है कि NaNO2 प्लस HCl से निकाल करके हम इसको H3PO2 से ट्रीट कर देंगे तो ये निकल करके सिर्फ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब अगर ये ब्रोमोबेंजीन बन गया है, हमें कन्वर्ट करना है यहां पर COH। तो अब इस ब्रोमोबेंजीन को क्या करें, हम रिएक्शन करवा दें किससे, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन की पैरा सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा लेकिन ऑर्थो से ज्यादा पैरा होगा, पैरा ज्यादा बनेगा विद रेस्पेक्ट टू ऑर्थो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा होंगे, प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा बनेंगे। माइनस आई इफेक्ट की डोमिनेटिंग होने की वजह से क्या होगा, पैरा की यील्ड ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्थो। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थो या पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, ये पॉइंट देख लीजिए, है ना, आपको पहले से पता है ये चीज है कि प्लस एम इफेक्ट जब होता है तब ऑर्थो और पैरा की यील्ड ज्यादा होती है मेटा से। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से पैरा की यील्ड ज्यादा होगी, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कम करेगा। तो क्या होगा, हमने यहां पर CH3 ले लिया, अब इसको ऑक्सीडाइज कर लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर लिया। जब इसको ऑक्सीडाइज किया तो हम यहाँ पर CH मिल जाएगा और यहाँ पे Br लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था जिसपे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा करके इसको आगे बढ़ा दिया। परंतु यहां पर क्या चैलेंज है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ Br CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में ये यील्ड कम हो जाएगी, ये यील्ड कम हो जाएगी। इससे निपटने के लिए एक बेहतर तरीका आपसे पूछा जाता है, वो तरीका यहां पर फ्रेम होता है बिल्कुल यहीं से। ठीक है, ये यील्ड कम हो जाएगी इसलिए ये रूट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। रूट कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा इफेक्टिव रूट डिस्कस करने के लिए हम आपको यहां से लेके आते हैं। जब NaNO3 HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे NaNO3 HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज और Br। हमें यही से कुछ बेहतर सोचना होगा। क्या बेहतर है, वो पॉइंट ये है
कि यहाँ पे CuCl से रिएक्शन कराइए, Cu प्लस और Cl माइनस, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर Cl Br, ठीक। अब ये इफेक्टिव रिएक्शन है, ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाएगा Br से Br पे माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से, इसलिए वो रिएक्शन ना लेकर के ये रिएक्शन लेने के लिए पूछा जा रहा है। और CN के हाइड्रोलिसिस जब आप कराएंगे, यहां से हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें एसिड से आपको आगे कुछ बनाना है, किसी वजह से एसिड रिमूव करना है, टारगेट मॉलिक्यूल पूछा नहीं गया है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। अगर मान लीजिए एसिड से आपको माइनस CO2 निकाल करके हटानी है, तो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। मतलब यहां पे बन रही थी ब्रोमोबेंजीन H3PO2, अगर आपको वो H3PO2 याद नहीं आ रहा है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाला रूट सही है। तो इस तरह से हमें एक दिया गया था, हमने एक माइंड मैप तैयार किया आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शंस का, अल्टरनेटिव रिएक्शंस का, उनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज का, ठीक है। आपको एक फायदा तो कम से कम हुआ होगा, आपके काम की 1-2 लाइन मिली होंगी, ठीक है। अगर हाँ तो यस बताएं, और बताएं कि किस टॉपिक में आपको इश्यूज फेस होते हैं, जिससे कि उसी टॉपिक पे टारगेट किया जा सके आपके स्कोर को बेहतर करने के लिए। थैंक यू।